बजट 2022 आ चुका है और ग्रोथ पर फोकस है। सरकार ने बहुत क्लियर किया है कि इकोनॉमी को बूस्टर डोज चाहिए इस वक्त और वही प्राथमिकता दिख रही है। इंडिया को आगे ले जाना है और अगले 25 साल का एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है इस सरकार की तरफ से। चलते हैं सीधे, हम बात करेंगे आज कोल्स एंड माइंस मिनिस्टर प्रहलाद जोशी साहब हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। जैसा हमने देखा इस बार क्लीन एनर्जी जो हमारा फ्यूचर है उस पर फोकस हो रहा है। कैसे हम आगे बढ़े एज अ कंट्री, हर क्षेत्र में उसकी बात की गई है। अगर मैं आपसे पहले जानना चाहूँ, आप कैसे देखते हैं आपकी मिनिस्ट्रीज जो कोल और माइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, उसके लिए ये बजट कैसा दिख रहा है सर? एक तो जैसे आपने कहा, ये तो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, डिजिटल करेंसी से लेके सोलार पावर तक, क्लीन एनर्जी से लेके डिजिटल तक, हमने एक विजनरी बजट माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत की है। जी। और 2040, अभी अभी जो हमारा 75th ईयर चल रहा है, हमको 2047 में कैसे रहना, ये हमारा सोच है। तो ये देखते हुए हमने किया है। इसमें कोल और माइन का भी मैं बताता हूँ। माइन तो हमने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माइनिंग कितना इजी कर सकते हैं, जी। ऐसे हम करते जा रहे हैं। उससे हमारा 24% कंपेरेटिवली ग्रोथ हुआ है। जी। अगर आप पिछले वर्ष से कंपेयर करते हैं तो, और पिछले वर्ष से कंपेयर करते, हमारा 21% हमारा ज़्यादा हुआ है प्रोडक्शन ओवरऑल। और ऑक्शन भी ज़्यादा हो रहा है। हम ऑक्शन के साथ हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक कोल के बात करूँ तो, एक तो कोल में हम आज के दिन में 22 लाख टन पर डे हम सप्लाई कर रहे हैं। और इस बार हमारा इंपोर्ट भी 36% हमारा इंपोर्ट कम हुआ है आज के दिन में। और ये 36% इंपोर्ट कम हुआ है। और इतना ही नहीं है, जो इंपोर्ट बेस्ड कोल प्लांट थे वो, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस बहुत बढ़ गए हैं, सिंस द इंटरनेशनल प्राइसेस हैव राइजन लाइक एनीथिंग फ्रॉम $40 पर टन टू इट हैज गॉन टू 191 बहुत टू बहुत बढ़ 100। गई जी। इसके कारण भी हुआ है और हमारा प्रोडक्शन भी बड़ा है। स्पेशली एक तो कोल इंडिया का तो बड़ा है, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी जो हम कैप्टिव के लिए दिया था, जी। उसमें हमने एक बड़ा डिसीजन लिया। 50% अगर आप कैप्टिव को लिया है तो आपके जो ज़रूरत है, आपको कितना आवश्यकता है कोल, उसके ज़्यादा जो होता है 50% आप मार्केट में फ्री सेल कर सकते हैं। बेच सकते हैं बिल्कुल। और पीएसयू को तो हमने ये कहा आप 100% भी बेच सकते हैं। इसके कारण हमारा कोल अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गया है। और 1.5 वर्ष पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने कमर्शियल कोल माइनिंग जो शुरू किया है, जी। उसका भी असर और 6-7 महीने में होगा। थोड़ा कम मात्रा में होगा क्योंकि ये अभी भी शुरू हुआ है। ये कोल माइन हम किसी को देने के बाद कम से कम इसके लिए 5 से 6 वर्ष लगता है, लेकिन हम 3 वर्ष में, 2 वर्ष में कुछ ऑपरेशनलाइज करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ओके। वो भी हो भी जाएगा। जी। अभी ऑलरेडी एक प्रोडक्शन शुरू हुआ है कमर्शियल कोल माइनिंग में, जी। वो छोटी मात्रा में है लेकिन शुरू हुआ है। ऐसे जब हमारा और एक वर्ष में सब्सटेंशियली कमर्शियल कोल माइनिंग होगा, कमर्शियल कोल माइनिंग से हमको जो मिलेगा वो मिलेगा, और जो कैप्टिव में हमने ऑलरेडी दिया गया है वो मिलेगा। और कोल इंडिया का प्रोडक्शन भी हम ऐसे आगे भी ऐसे कर रहे हैं कि इसका प्रोडक्शन कभी भी न घटे। ऐसे हम इनसे बात कर रहे हैं, हमारा सभी राज्य सरकारों से, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री से मेरा बात हो रहा है, जी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री के लगातार मेरा बात होते रहते हैं, और छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री से हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे हम बहुत लोगों सब विश्वास में लेके हम ये सभी हम कर रहे हैं। मुझे लगता है हम आगे एकाध वर्ष में, तो नेक्स्ट ईयर आई कैन से,
हम बिल्कुल जो सब्स्टिट्यूबल कोल है उसको इंपोर्ट हम जीरो करने में, जो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे इतना हैं। प्रोडक्शन हो जाएगा, इतनी सप्लाई आ जाएगी कि आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ तक मुझे इमीडिएटली, मैं पूरा एग्जैक्टली फिगर नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट है अराउंड 900 मिलियन टू 1000 मिलियन टन। करेक्ट। अभी तो हमारा अराउंड 650 मिलियन टन हम कोल इंडिया से कर रहे हैं, और कमर्शियल से हमको आने के लिए, सब्सटेंशियली आने के लिए और 1 बरस लगेगा। जी। लेकिन जो कैप्टिव के लिए दिया था उससे कम हमको, और जो हमारा रिक्वायरमेंट है 300 मिलियन टन, इतना तो मिल जाएगा। ओके। तो ये हम उम्मीद रख रहे हैं कि यहाँ से प्रोडक्शन बढ़ेगा और हम सरप्लस भी एक पॉइंट तक आ जाएंगे, जिस हिसाब से आगे आपकी नीतियाँ भी हैं। सर, कोल इंडिया पर मैं जानना चाहूँगी, क्या आगे किस तरह से आप देखते हैं कंपनी में, कैसे उनकी उनकी बढ़ोतरी हो? कोल इंडिया को लेकर आपके क्या स्पेसिफिक प्लान्स हैं? कैसे देखना चाहते हैं आप कंपनी की परफॉर्मेंस? कहाँ और किन दिशाओं में कंपनी को अब आगे अग्रसर होना चाहिए? कोल गैसिफिकेशन की जो बात हुई है, कोल से केमिकल्स, एक अपॉर्चुनिटी भी बनती है इसमें, तो कोल इंडिया के लिए सर क्या है आगे का रोड मैप? एक तो कोल इंडिया के लिए हमने टारगेट दी थी कि बाय 2024 हमको 1 बिलियन टन प्रोडक्शन करना है। लेकिन सारे दुनिया जानते हैं, आप भी जानते हैं, हमारा कोविड के कारण बीच में 2 बरस हमारा डिमांड ही घट गया। जी। तो नेचुरली कोल आप माइन करके बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि वो आग लग जाते, इट कैचेस द फायर। यस। तो इसके कारण ये प्रोडक्शन कम हुआ था। अभी हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं। हमने 2025 तक 1 बरस हमने एडिशनल दे दिया है। हाँ, बढ़ा दिया। तो बढ़ा दिया हूँ, वो हम 2025 तक हम इसको कम से कम 900 मिलियन टन टू 1 बिलियन टन करने के लिए हम पूरा कोशिश हमारा लगा है। ओके। बीइंग द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट रिजर्व, जी। जो हम इंपोर्ट करते हैं, ये पिछले सरकारों से रॉन्ग पॉलिसी से, क्योंकि कोई बोल सकते हैं आप आके 7 बरस हो, 7 बरस में ये इम्प्रूवमेंट हो गया है, लेकिन पूरा इसके लिए नया माइन, नया ब्लॉक आके उसको प्रोडक्शन में लाने के लिए कम से कम 8 to 9 ईयर्स लगता है। वो भी स्टेट कोऑपरेट करते हैं तो 7-8 बरस में होता है, नहीं तो और ज़्यादा लगता है। तो कई समय मैं किसी का पॉलिटिकल पार्टी का और किसी स्टेट का नाम नहीं लूँ, कहीं कोऑपरेशन इतना मिलना चाहिए, नहीं मिलते हैं। तो ये कारण से हमको प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन हमने तो एक लक्ष्य रखा है, आने वाले 1 बरस में सब्स्टिट्यूबल कोल इंपोर्ट बंद करना चाहिए। एक तो एक विषय है। जी। दूसरी बात यह है, हमारा कोल गैसिफिकेशन, इसमें जो हमको केमिकल निकलता है, मेथनॉल निकलते हैं, ये सब करने के लिए तो अभी जो हमारा ऐश कंटेंट ज़्यादा है हमारा कोल में, इसके लिए एक बहुत बड़ा प्रूवन टेक्नोलॉजी भी ऐसे है, एकाध दुनिया में एकाध लोगों के पास ही है। इसलिए वो टेक्नोलॉजी इधर प्रूव करने के लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया था, माननीय वित्त मंत्री से निवेदन किया था। वो BOO में बिल्ड ऑपरेट एंड बिल्ड ओन एंड ऑपरेट, ये मोड में हम 4 प्रोजेक्ट हम दे रहे हैं। एक बार हम टेक्नोलॉजी, प्रूवन टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश करने के लिए, ओके। उसमें BOO में 30,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट होगा। वो इन्वेस्टमेंट में हमने कुछ उनको इंसेंटिव भी दे रहे हैं, लाइक PLI, प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव, जैसे हम देते हैं और क्षेत्रों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, ऐसे इसमें भी एक वित्त मंत्री ने जो कल अनाउंस किया वही है। ये 4 प्रोजेक्ट हम तुरंत BOO में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम एक करना चाहते हैं। वो करने के बाद अब एक बार टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश होता है, तो प्रूवन टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश होता है, तो बाकी रैंप अप होगा ही होगा, क्योंकि दिस इज द फ्यूचर। जी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, और कम से कम 30-40 वर्ष तक हमको कोल के ऊपर डिपेंड करना ही होगा। जी। बट सर, दिक्कतें, लोग मतलब ये मानते हैं हम क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो कोल उसको उस नज़रिए से हम नहीं देखते एज अ क्लीन एनर्जी सर। तो उसका क्या फ्यूचर है, इस पर सवाल उठते हैं, और वो एक बड़ा एक क्वेश्चनेबल बात है कि हम जानते हैं फ्यूचर में वो चीज़ इररेलेवेंट हो जाएगी और स्लोली वो डिप्लीट होगी, तो ये एक बड़ा चैलेंज है। नहीं, एक तो इसमें यह है कि
गैसिफिकेशन एक तरीका है, एक माध्यम है तरीका जी। माध्यम है। ये जी तो हम पूरा लगे हुए हैं, इसीलिए हम इसमें इंसेंटिव भी दे रहे दे रहे हैं। हैं बिल्कुल। तो इनसे हमने इसमें रेवेन्यू शेयरिंग जो होता है, प्रीमियम में रेवेन्यू शेयरिंग जो होता है कमर्शियल कॉल में, 50% उसमें छूट दे रहा है। जी ये भी एक एडेड है, हमको एडवांटेज है बिल्कुल। एडवांटेज है। ये तो हम एडवांटेज दे ही रहे हैं। इसके अलावा गैसिफिकेशन के अलावा जो कोल हम माइन करके कोल जला रहे हैं, जी और कोल जो माइन हम भूगर्भ से निकाल के हम कर रहे हैं, हम इतनी बड़ी मात्रा में इकोलॉजी बैलेंस के लिए हम करोड़ों करोड़ों हम हम्म पेड़ लगा रहे हैं। हम्म तो ये जो प्लांटेशन इतनी बड़ी मात्रा में कभी भी नहीं हुआ था, ये मोदी जी आने के बाद हम कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी वांट्स बैलेंस। बैलेंस बिल्कुल। वी वांट कोल बिकॉज वी हैव नो ऑप्शन। नहीं और अभी जैसा आपने कहा कुछ साल तो ऑफ कोर्स हमें यूज करना ही है, करना ही तो पड़ेगा, उसको एकदम ही हम निकाल भी नहीं सकते। कर ही नहीं सकते जी जी, क्योंकि वी आर, और हमारा जो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है, ये बहुत कम है दुनिया के कंपैरिजन में। दुनिया के कंपैरिजन में हम 1/3 भी नहीं है। तो आगे अभी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। हाँ, अभी तो हम सौभाग्य योजना में सभी को कनेक्टिविटी दे रहे हैं। जी जो 18,000 तक हमारा जो विलेजेस थे, गांव थे, गांव में हम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिव उधर इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। और क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी का वादा हमने किया है, इसलिए हम अभी आज नेट एक्सपोर्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी भी हो गए हैं। तो वो सब इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करने के लिए कोल तो चाहिए, चाहिए। लेकिन बैलेंसिंगली हमको जो करना है तो प्लांटेशन बढ़ाना है, स्लोली हमें स्विच ओवर का भी ध्यान रखना है। और स्विच ओवर का भी ध्यान तो रख ही रहे हैं। जी तो इसीलिए हम सोलार का जो टारगेट हमने रखा जी है, बहुत बड़ा टारगेट बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है। जी और वन ग्रिड वन पॉलिसी पॉलिसी जो है, जी ये तो हमने हमारे कालखंड में ही हुआ है। बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इ- कोल को हम रखते हुए कैसे हमको एनवायरनमेंट बैलेंस करना, Sure. इसमें हमने बहुत काम किया है। जी तो जहाँ हम माइनिंग करते हैं, माइनिंग वाटर हम यूज़ कर रहे हैं, माइनिंग वाटर फॉर इरिगेशन, माइनिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, जी ये सब भी हम कर रहे ध्यान हैं। रखना ध्यान पड़ेगा। रख, ये जी सब कर रहे जी हैं। बट सर एक दो क्विक सवाल जानना चाहूँगी आपसे बिफोर आई लेट यू गो। एक तो सर हम जो कोल टू मेथेनॉल बीएचईएल ने जैसा शुरू किया सर, आगे और कितने इस तरीके के हम प्लांट्स देखेंगे और पीएसयूज का यहाँ क्या रोल होगा, एक तो ये सवाल है सर। और साथ साथ में मैं आपसे जानना चाहूँगी माइंस जो हम देखना चाहेंगे कोल की हो या और माइंस भी ओपन करेंगे, प्राइवेट पार्टिसिपेशन या प्लेयर्स को आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर? एक तो कोल गैसिफिकेशन का जो बीएचईएल के साथ भी हमारा कोल इंडिया के जो कुछ भी हमारा एग्रीमेंट वगैरह हो रहा है, वो तो चल ही रहा है। उसके अलावा हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इसमें आ जाए, इसमें हमारा कोशिश भी है। ओके ये तो एक विषय है इसका, मेथनॉल का, और प्राइसिंग कैसे कम करना, क्योंकि एथेनॉल से ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब भी हम एथेनॉल यूज़ करते हैं। जी तो इसलिए मेथनॉल का प्राइसिंग कम कैसे करना, ये टेक्नोलॉजी प्रूव करने के लिए मैंने पहले जो कुछ भी आपको बताए वो है कोशिश हम चला रहे हैं। ओके तो हम कोल इंडिया से जो हम कोयला दे रहे हैं, इसमें भी हमारा सोच अभी चल रहा है, प्रधानमंत्री जी से अनुमति मांग के, कि प्रधानमंत्री जी तो ऐसे नया नया सोच के लिए सब कभी भी हमको वेलकम एनकरेज करते किया हैं। है। हाँ, तो हम नोटिफाइड प्राइस में भी हम देने का भी एक सोच चल रहा है। जो व्यक्ति, अगर हम कोल गैसिफिकेशन भी तुरंत करते हैं, ले लो कोयला हमारे कोल इंडिया से करके दिखाओ, ये भी हम एक सोच हमारा चल रहा है। और माइनिंग में तो जो हमने एक तो नया नया माइंस ला रहे हैं, जी बिल्कुल और हमारा एक्सप्लोरेशन बहुत कम था, इसलिए हम एक्सप्लोरेशन में बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं। और कई नंबर ऑफ हमारा जो माइंस थे, जी वो अगर पीएसयू में पड़े हुए हैं, नहीं नहीं तो कुछ लोग पैसे देर कहते लेकिन काम नहीं करते कुछ थे। नहीं हाँ वो 10A2B के इसमें फंसे हुए थे, अटके हुए थे, वो सब हम निकाल के एक नया सिस्टम से उसको ऑक्शन शुरू कर दिया है। वो सब अभी आगे बढ़ रहा है। जब भी हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा माइन अभी आ रहे हैं, आप देख रहे हैं अभी कंपेरेटिवली लास्ट ईयर से, उससे पहले ईयर कंपेयर करते हैं तो हमारा ज़्यादा हुआ है ऑक्शन।
ऑक्शन बढ़ते जाता है, जब ऑक्शन बढ़ते हैं कॉम्पिटिटिवनेस भी होता है, कंपटीशन भी होता है, कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ता है। बिल्कुल, और वही हम देख रहे हैं सर इस सेक्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और हमें बताने के लिए कि क्या है सरकार का विजन और योजनाएं कोल और माइनिंग सेक्टर में। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।